आपने आज की कुछ खास खबर की हो। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के संविधान बदलने के बयान पर अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तोफैल कादरी का पलटवार। सहयोगी चंदन के साथ विशाल वैभव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोफैल कादरी जी हैं, जो अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं। और आज जो है लल्लन सिंह का एक ताजा तरीन बयान भी निकल के सामने आया है कि जो कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है फिर से, तो संविधान बदल दिया जाएगा और संविधान को जो है नाम बदल के नरेंद्र मोदी संविधान कर दिया जाएगा। इस पर क्या कुछ कहना है, आइए हम जानते हैं। साथ खड़े होकर के बोलते थे। आज उस अपराधी को और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस युग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये सबके सब मिलकर के डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 24 और 25 में जो रिजल्ट निकलने वाले हैं, कमल खिलने वाला है और कमल का राज आने वाला है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया की क़यादत कर रहे हैं, उनकी वजह से इनके पेट में मरोड़ है। वामपंथियों का जो था मंशा, वो सब नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और वामपंथी इस देश के लिए खतरनाक मशीनरी है। और वामपंथी इस देश की जिस राज्य में सहयोग करके सरकार में शामिल होंगे, बहुत तो जो चीन पोषित या फिर उस तरह के मानक के जो लोग हैं, देश के समाज के लिए और समाज के सभी तबके के लिए, हर एक मज़हब के लिए और मज़हब के हर एक रहनुमा के लिए बड़ा पीड़ादायक है। हम लोग 24 और 25 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी क़यादत में 40 की 40 सीटों को जनता के सहयोग से, महिलाओं के सहयोग से, नौजवानों के सहयोग से, गरीबों के सहयोग से और सभी धर्म, पंथ और जात के सहयोग से कमल खिलाएंगे। आज के इस अवसर पे इससे अधिक आपके चैनल को मैं समाज के लिए नहीं दे सकता। सर एक आखिरी सवाल है सर, कि आपने कहा कि जनता के सहयोग से कमल खिलाएंगे, लेकिन यही जनता को, यही वोटर को कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस है। अगर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा नहीं होता, तो रूस और अमेरिका और जापान और अरब खलीज में जो कोहराम मचा हुआ है दीनदयाल जी के विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारधारा के लिए, बेचैनी इस बात पर इन लोगों को है कि उस विचारधारा के अंतर्गत जब सरकार चलेगी तो करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार का कार्य समाप्त हो जाएगा। उस भय से इस तरह से ये लोग बातें कह रहे हैं और समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल करके समाज को बांटा, देश को बांटा। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी वो कार्य कर रही है और उसी मार्ग पे नीतीश कुमार जी और नीतीश जी के लोग और महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कानून की बात, माननीय लल्लन जी कह रहे हैं कानून की बात कि परिवर्तन होगा। हमारे जब पैगंबर आए अरब की सरजमीन पर, तो तौरेत, इंजील, ज़बूर, ये 3 किताबें थी। और पैगंबर ने कहा कि अब तो कुरान आ गया। ये 3 किताबें जहाँ थी वहीं रह गई और बड़े परिवर्तन हुए। उस कालखंड में नाम था यशरब, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नाम रख दिया मदीनतुल मुनव्वरा। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ जी? तौरेत, ज़बूर और इंजील के कालखंड में नाम था बक्का और पैगंबर ने उसके नाम को चेंज करके मक्कतुल मुकर्रमा कर दिया। परिवर्तन से
उस धारे से सीख लें कि जो भी सरकार आती है वह तो परिवर्तन करती ही है, चेंज करती ही है। और इस देश में ही बिहार राज्य है, ललन जी जैसे लोगों को डर लग रहा है, भय लग रहा है कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है 24 के बाद, तो क्या उस परिवर्तन का जो सूर फूका गया, शुरुआत हुआ कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, तो हटा जी। अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, संविधान को बदल देने की बात कही जा रही है, नरेंद्र मोदी संविधान कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? आज पूरा बिहार शर्मिंदा है कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात करके वह महागठबंधन की गोद में बैठे हैं, उस वक्त से आज तक हजारों लोगों की हत्याएं हुई हैं। अब थाना प्रभारी की हत्या, चौथे स्तंभ पत्रकार की हत्या, इस प्रकार से जो हत्या का लगातार कतारबद्ध वारदात हो रहा है, जिसके खुद सकारात्मक जुमलों से पता चलता है कि ललन जी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में हत्याएं हो रही हैं। नीतीश कुमार जी अपराध, करप्ट और भ्रष्ट बोध को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उसके बावजूद बालू के ढेर पे लाश का अंबार। सारी चीज़ों को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार नहीं चल रही है, मुख्य रूप से अपराधियों के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि अब कायम हो ही नहीं रहा, भ्रष्टाचारी जितने हैं उनके चेंगुल में ये सरकार है। और कहा जा सकता है कि यहाँ नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी क़यादत कर रहे हैं। और ललन जी तो लगता है कि वो बच्चा है नीतीश जी के सामने। आज नीतीश कुमार जी स्वयं सहमे और डरे हुए हैं कि उनकी कब हत्या हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो चुका है। उनका मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, उनके मंत्री को निकलने में प्रवास के क्रम में काफ़ी भय फील हो रहा है कि बिहार जंगल राज नहीं महाजंगल राज की ओर जा चुका है। आज इस राज्य में ललन जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो ललन जी को खतरा महसूस हो रहा है कि 24 और 25 के बाद जो अपराधी अपराध किए हैं, जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वैसे लोगों के लिए अवश्य में बुलडोजर वाली सरकार उनके महलों पे बुलडोजर चलाएगी। इस राज्य में जितने भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं वो सारे लोग राह फिरार अख्तियार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भय के कारण अब अपने एक अन्य मार्ग से बाहर भी निकल नहीं रहे हैं। उनको तो समस्तीपुर में जाना चाहिए, उस स्थल पे जाना चाहिए जिस स्थल पे थाना प्रभारी की हत्या हुई है। 3000 से कमोबेश हत्याएं नीतीश जी के भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद हुई हैं। ये महाजंगल ही है और ये राज्य महाजंगल में ही तब्दील हो गया है। जिस करप्शन के विरोध में जो मामला था पेंडिंग वो सब निपटा। अब यूसीसी का मामला है, कॉमन सिविल कोड, यक्सा सिविल कोड, एक भारत श्रेष्ठ भारत से उनको नफरत है, इसलिए वो डरे हुए हैं कि अब एक भारत नहीं रहे, श्रेष्ठ भारत नहीं रहे, भारत सब झुका के चले
125 करोड़ की जनता, इस देश की जनता सर उठा के शाना ठोक के कह रही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, कॉमन सिविल कोड, सम्मान नागरिक, ये सारे चीज जो आ रहे हैं उससे डरे हुए हैं। आज के अवसर में भी इससे अधिक कुछ बात नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री और ललन सिंह जो है भय से डरे हुए हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से निकल भी नहीं रहे हैं। चूँकि समस्तीपुर में जो दरोगा की हत्या हुई थी वहाँ उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं गए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन चंदन के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।